अब मैं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता। इन सब चक्करों में ऑलरेडी बहुत सारे दिन वेस्ट हो चुके हैं। I have to make my career. अनुराग, क्या बात है बेटा? थोड़ा परेशान लग रहे हो तुम। पापा मैं परेशान हूं। पापा इस समय मैं अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगाना चाहता हूं, अपना फ्यूचर अच्छे से बनाना चाहता हूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं करूं तो क्या करूं। मेरा सारा फोकस, हर चीज मुझे सब बर्बाद होते दिख रही है पापा, और कुछ नहीं। देखो, घर के हालात ठीक नहीं है और हम ये भी मानते हैं कि इन सब का तुम्हारे काम पे असर पड़ रहा है, लेकिन ये घर भी तो तुम्हारा ही है ना बेटा। मतलब अगर इसके हालात ठीक नहीं है या इसमें कोनो कमी है तो भी तुम ही देखना है। बाकी रागुनी बहुरिया के बारे में कहा बोले हम। देखो, उसके संस्कार और परवरिश हम सबसे एकदम अलग हैं बेटा, और इसके लिए हम उसे दोषी भी नहीं मानते। काहे कि उसके घर वालों ने जैसा उसे सिखाया वो वैसा ही करती चली आई है। हमें लगता है कि अभी उसे सही और गलत की समझ नहीं है, पर आगे भी नहीं होगी ये सोचना गलत है। और जो भी हो, तुम्हारा पत्नी है, उसे समझाना या अपने संस्कारों के हिसाब से बदलना ही तुम्हारा जिम्मेदारी है बेटा। पापा इस समय मेरी जिम्मेदारी मेरे फ्यूचर को बदलना है। किसी और को बदलने या सुधारने के लिए मैं अपना टाइम नहीं खराब कर सकता। और आप ही तो कहते हैं कि किसी को बदलने की शक्ति वक्त में होती है, ना कि हम में। पापा कल मैं एक प्रोजेक्ट की मीटिंग के लिए हरिनगर जा रहा हूँ। आई होप मेरे साथ वहां पे कुछ अच्छा हो जाए। जरूर होगा बेटा। अरे अनुराग, बेटा हरिनगर जा रहे हो क्या? ऐसा करो कि तुम रागिनी बहू को भी ना अपने साथ ले जाओ। माँ मैं वहाँ घूमने घामने नहीं जा रहा हूँ, अपने एक बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ। अच्छी बात है कि तुम अपना काम कर लेना, वो वहाँ घूम टहल लेगी। माँ मैंने आपकी हर बात मानी ना, अब मुझे अपने काम पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करने दो ना माँ, क्या प्रॉब्लम है? ये आपका दूध और दवाई रख रहे हैं यहाँ। बहुत भारी सामान है, ऐसा कहाँ है इसमें? आराम से आराम से। अरे हमारे बाबूजी कौनो हल्का सामान भेजेंगे क्या हमारे लिए, बताओ? वो तो है, भारी आदमी है तब सामान भी भारी भेजेंगे। अनुराग भैया, अनुराग भैया, आपका कमरा से इतना तेज आवाज आ रहा था कि सृष्टि जी पढ़ भी नहीं पा रही थी, इसलिए वो अपने कमरे से बाहर आ गई। और हमको भी ना जोर जोर से आवाज अच्छी नहीं लग रही थी, तो हम भी बाहर आ गए। लेकिन अब बंद हो गया तो हमको अच्छा लग रहा है। अब का बड़की भौजी, मन गया तुम्हारा हनीमून? हैं? हमको तो पहले ये से पता था कि जो तुम क्या कहती हो इसको, पिलान, ये जो बना रही हो इसमें गुड़ गोबर होने वाला है। क्या मतलब है तुम्हारा? और क्या जानती थी आप पहले से? हम का जानते थे का नहीं जानते थे ही छोड़ो। और ये बताओ कि अनुराग बबुआ का कहे हैं हनीमून के बारे में? वो कहाँ कुछ कहते हैं, उनकी जब कोई बात होती है वो कहते हैं और कह के निकल जाते हैं। इतनी सुबह विशु कहाँ चले गए? हमें जल्दी से तैयार होना है, एग्जाम की एडमिट कार्ड का पता करना है और पूनम से भी मिलना है।
तुम्हें भी अभी गिरना था। आप अपने कपड़े पहन लीजिए ना। हम अलमारी से कपड़े निकाले ही नहीं है तो पहनेंगे कैसे? अभी खाली हम मुंह उल्टा करके खड़े हैं। तो चाहिए ना, अलमारी से कपड़े लीजिए। अब कपड़े खुद चलकर तो आपके पास नहीं आएंगे ना। हमें काकी कपड़े निकाल के देती है, हम खुद ये कपड़े नहीं निकालते। बताएंगे नहीं हम कैसे लग रहे हैं? मेरे वॉलेट कहाँ है? आपका पर्स मिल जाएगा। पहले ये बताइए कि हम कैसे लग रहे हैं। देखो, मुझे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम से बाहर जाना है और मैं वहां लेट नहीं पहुंच सकता। मेरा वॉलेट कहाँ गया है? ये लीजिए। और हम भी तैयार हैं आपके साथ जाने के लिए। सवेरे से सोच रहे कि वहां जाके पता नहीं हम काका खरीदेंगे। जी वो बोलो, कुछ कहना है हमसे? फाइनल एग्जाम के लिए हमारा एडमिट कार्ड आने वाला है, तो उसके लिए हम एड्रेस चेंज करवाने के लिए हरिनगर जा रहे हैं। हाँ बेटा, जरूर जाओ। अनुराग। जी जी पापा, बोलिए। बेटा, तुम हरिनगर ही जा रहे हो ना? जी। अगर हो सके तो सृष्टि बहू को साथ लेते जाओ। इसको वहीं थोड़ा काम है बेटा। अभी इनका पढ़ाई लिखाई अभी बाकी है का? अरे इतना पढ़ लिख कर क्या करोगी? अब बीसू से तो ज्यादा पढ़ी लिखी हो तुम। अब बेटा देखो, बहू एकदम ही सही कह रही है। तुम्हारा पहला धर्म है सबसे पहले इसको खुश रखना। देखो, तुम्हारा शादी चाहे जैसा भी हुआ हो, तुम अपना जिम्मेदारी से मुकर तो नहीं ना सकते हो। ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कहीं जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहां पे मेरा काम, मेरी पसंद, इन सब से किसी को कोई मतलब ही नहीं है। अरे छुटकी बहू, इस घर में सुख शांति बचा ही कहाँ है जो खत्म होगा? बेटा, लालच घर को खत्म करने से पहले घर का सुख शांति खत्म करता है। अनुराग, तुमसे भी एक बात कहना चाहेंगे। बड़की बहू का शिकायत भी गलत नहीं है बेटा। इसका हक बनता है तुम्हारे साथ बाहर जाने का, फिर चाहे वो किसी काम से हो या ऐसे ही। बेटा, इसी सबको निभाना कहते हैं ना। अगले हफ्ते देखिए कैसे हमने जी जान लगा दी अपने मिस्टर को पाने में। चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। ये बादल की चादर, ये तारों के आंचल में छुप जाए हम पल दो पल हो। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। आप गाड़ी चलाइए, हम सेल्फी ले लेते हैं। देखो कहाँ गए हम सनम साथ चलते। लेकिन ये कानून की देवी हमेशा हमारे और हमारे मिस्टर के बीच आ ही जाती। क्या हो रहा है? समय की कठपुतली बनकर नहीं रह सकते। अब हम सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे। बस हम अपने फाइनल एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं। एक बार वो हो जाए फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। अब हम इन सारी मुश्किलों से दूर जाना चाहते हैं। हमने अपनी फ्यूचर प्लानिंग तो कर ली, लेकिन जब विशु को ये बात पता चलेगी, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। अरे ओ देवर जी, ये नकली नहीं, असली बंदूक है।